हेलो फ्रेंड्स, हम लोग एडवांस ग्रामर की बात कर रहे हैं। आप लोगों ने ग्रामर में मोडाल वर्ब को बहुत अच्छे से सीखा है। मोडाल वर्ब में वो वर्ब्स हैं जो आपको डे टू डे लाइफ में बहुत हेल्प करती हैं। आप हजारों सेंटेंस बना सकते हो, इन 5, 6, 7 मोडाल वर्ब्स हैं। आप मोडेलिटी को एक्सप्रेस करते हो, आई हैव टू, आई मस्ट, राइट। इंग्लिश में आपने ये मीनिंग देखे ही होंगे। लेकिन मोडाल वर्ब का जब परफेक्ट बनाते हैं तो परफेक्ट का भी आपको मैंने एक बेसिक आइडिया तो दे दिया था पहले भी कि मोडाल का जब परफेक्ट बनाते हैं तो वो केवल और केवल हाबन से बनता है। नॉर्मल परफेक्ट में हम लोग कभी जाइन लेते हैं, कभी हाबन लेते हैं, लेकिन मोडाल में केवल हाबन लेते हैं। इस habe, das, machen müssen, इसमें डबल इन्फिनेटिव आती है। ये चीज भी हमने लास्ट वीडियो में कर ली। प्रेजेंट परफेक्ट विद मोडाल, ये तो हमने कर लिया। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट विद मोडाल, और एक तो मोडाल का ही परफेक्ट बना दे, एक मोडाल से परफेक्ट बनाए। इन ये दो बातें ध्यान से सुनना इनको। एक तो इस habe das machen müssen, मेरे को ये काम करना पड़ गया, और इस habe es gemusst, म्यूशन का ही gemusst कर दिया, क्योनन का ही gekonnt, वोलन का ही gewollt। मतलब मोडाल वर्ब जो है उसका भी परफेक्ट बनाना। ये आपने शायद A1 A2 में नहीं देखा होगा, B1 में भी नहीं देखा होगा आपने। इसको B1 प्लस बोल सकते हैं हम लोग, आगे की ग्रामर है। तो ये दो चीजें मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहता हूं कि इश habe nach Hause gehen müssen, दो वर्ब आती हैं। तो पहले इन्फिनेटिव वर्ब और फिर मोडाल का इन्फिनेटिव, इसको बोलते हैं डबल इन्फिनेटिव। ये बात आपने पहले भी देखी है। लेकिन इस habe es gemusst, ये gemusst सीधा मोडाल का ही परफेक्ट पेशवाई बन जाता है, मोडाल का ही। हाँ, मोडाल के पेशवाई बनते हैं, जैसे क्योनन का gekonnt, वोलन का gewollt, जोलन का gesollt, gemocht, म्योगन का एंड gemusst। ये कब काम में आते हैं? ये जब काम में आते हैं जब किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब भी अवेलेबल नहीं है। जैसे मान लो किसी ने बोला ich will Schokolade, अब सेंटेंस में है ही ich will Schokolade, एसन है ही नहीं। मीनिंग तो वही है लेकिन एसन लिखा ही नहीं, हर बार ये मस्ट नहीं है। तो जिस केस में इन्फिनेटिव वर्ब भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको बोलना पड़ेगा इस habe Schokolade gewollt। बहुत बार ऐसा सेंटेंस आपने देखे होंगे, मोडाल में इन्फिनेटिव वर्ब अवेलेबल नहीं रहती बट मीनिंग इज ऑलरेडी देयर। सो ऐसे केसेस में आपको मोडाल वर्ब का ही परफेक्ट बना देना है। हालांकि इस तरह के सेंटेंस आपको कम दिखते हैं, बट पता होना चाहिए आपको। जब आप अगर B1 कर चुके हैं या फिर और आगे की आप पढ़ाई कर रहे हो ऑलरेडी जर्मन में, तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको परेशान नहीं करे, केवल इसलिए लिखा है मैंने। इश मूसेस, ये नॉर्मल बात होगी, आई मस्ट डू इट, सपोज इश मूसेस। कोई भी वर्ब कुछ और भी हो सकती है, लेकिन वो वर्ब भी तो मिसिंग है, इसलिए तो इस मूसेस, माखन इस मूसेस, राइट। प्रोबियरन, कुछ भी होगी वर्ब, लेकिन वो वर्ब मिसिंग है। आदमी जब कॉन्टेक्स्ट पहले से क्लियर होता है तो ऐसे भी बोलते हैं। तो रेफरेंस आपको पता होना चाहिए ऑफ कोर्स। इस मूसेस पास्ट में हो जाएगा इस मूस्ते एस, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा इस habe es gemusst, क्योंकि इन्फिनेटिव वर्ब तो अवेलेबल है ही नहीं। इस hatte es gemusst und इस werde es müssen। होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी। कुछ सेंटेंस आप बनाओ ताकि हमको क्लैरिटी हो। मोडाल का परफेक्ट बनाना और मोडाल के साथ परफेक्ट बनाना दो बातें हैं। Dankeschön, Freunde, bis nächstes Mal।